आप देख रहे हैं लाइव भारत नाउ। मैं इस समय पटना में मौजूद हूं और मेरे साथ सामाजिक न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सब बीजेपी के वरिष्ठ नेता उपेंद्र चौहान जी हैं। हम उनसे बात करते हैं जिस प्रकार से बिहार में जो सरगर्मियां जो तेज़ है 2024 और 2025 को लेकर, हम उन्हीं पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है। सर, राहुल गांधी न्याय यात्रा पर, भारत जोड़ो आंदोलन पर है और तेजस्वी यादव जी न्याय यात्रा पर है। क्या लग रहा है सर, 2024 में बीजेपी कहीं यहाँ पर डैमेज तो नहीं हो रही है? नहीं, कोई डैमेज नहीं हो रही है बीजेपी। देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा सरकार के सबसे बड़े प्रचारक राहुल गांधी जी हैं। उनकी मूढ़ताओं के कारण जनता नाराज़ कांग्रेस से होती जा रही है। और जो गांधी जी ने कहा था कि अब कांग्रेस को आज़ादी के बाद की समुद्र में फेंक देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। उन्होंने सीधा तौर पर कहा कि हम तो 2024 में जो बीजेपी है जो 400 पार बोल रही है, वो 400 पार तक नहीं हम पहुंचने देंगे, मात्र उनको हम 100-150 पर ही सिमटा देंगे। नहीं, बीजेपी अभी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट है। सब जगह, चाहे अगड़ी जाति हो, पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़ी जाति हो, दलित हो, यहाँ तक कि पासमानदा मुसलमान हो। मैं तो मुसलमानों के बीच भी जाता हूँ और मुझे लगता है कि मुसलमानों में भी आधे वोट कम से कम नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मिलेंगे। जो सरकार, केंद्र सरकार काम कर रही है, जनहितैषी काम, कल्याण का, जनता के कल्याण का काम कर रही है, उससे मुझे लगता है कि कोई लड़ाई नहीं है। तो ये इंडिया गठबंधन तो साफ तौर से लोग कह रहे हैं कि ये तो जुमला है, पहले की जो वादा थी वो वादा बीजेपी पूरा नहीं किया, जो उनका मैनिफेस्टो है कोई भी काम नहीं किए इस पर। नहीं, सारा बीजेपी बड़े तरीके से अपने मैनिफेस्टो को लागू करते जा रही है, सारा काम कर रही है। 370 धारा को ख़त्म किया, जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में प्रथम था कि राम मंदिर बनाने का काम किया। अब समान नागरिक संहिता आ रही है, तो अपने विचारों को तो लागू कर रही है बीजेपी, और वो जनता के लिए फ़ायदेमंद विचार है, इसलिए जनता बीजेपी के साथ है। मैं तो यादवों के बीच भी जाता हूँ और कहता हूँ, तो यादव कहते हैं कि बताइए, मेरा बेटा बीए पास है, एमए पास है, उसको चपरासी की नौकरी नहीं मिल रही है, चपरासी के लिए दौड़ते दौड़ते उसकी चप्पलें टूट गई, अब घर बैठ गया। और 9वीं पास तेजस्वी यादव में क्या गुण है कि इनको हम लोग नेता मान ले देश के? सर, तो तेजस्वी यादव जी ने कहा मैंने तो रोजगार देने के चालू किया, लेकिन चाचा जी तो पलट गए। मैंने तो 10 लाख युवाओं को मैंने नौकरी भेज दिया। बीजेपी तो नौकरी भी नहीं दे रहे थे इतने दिन जो सत्ता में थे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, नौकरी देने का काम बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार में ही तय हुआ था कि इस तरह करना है। अब फिर नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ आ गए, तो उसको और आगे बढ़ाया जाएगा। लग रहा है फिर नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं क्या 2024? देखिए, वो पलटी मार नेता हैं, उनके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, और मैं छोटा आदमी हूँ। नीतीश जी के विषय में मैं बहुत कह नहीं सकता हूँ कब क्या कर देंगे। सर, क्या लग रहा है, 2024 लोकसभा चुनाव है और 2025 में विधानसभा भी चुनाव है। क्या लग रहा है, जो जिस प्रकार से बीजेपी ने 400 पार का जो आंकड़ा दिया है, क्या ये 400 पार पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा? देखिए, 400 से ज़्यादा सीट पर एनडीए जीतेगा और 370 सीट बीजेपी का लक्ष्य है। मुझे लगता है कि लक्ष्य से बहुत ऊपर बीजेपी जाएगी। 370 नहीं, 390 से 395 सीट अकेले बीजेपी जीतेगी। जो माहौल है अभी, मैं तो बिहार भर में घूमते रहता हूँ, अभी मुझे लगता है कि नीतीश जी साथ हैं, तो उसका थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। अगर साथ नहीं भी रहते तब भी 40 में 35, 36, 37 सीट तक बीजेपी अकेले जीतती। अब नीतीश जी आ गए हैं तो 40 में 40 सीट हम लोग जीतेंगे। तो नीतीश जी सर आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी के जिस प्रकार से विधानसभाओं में हर क्षेत्रों में उनकी जो पॉपुलैरिटी है जो घट रही है, और तेजस्वी की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ रही है, इस पर भी हम वो लोग कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि नीतीश जी अपने कर्मों से उनकी लोकप्रियता गिर रही है।
तो सर इससे 20 बीजेपी का नुकसान नहीं हो सकता है? क्योंकि अभी तो अब बीजेपी का क्या होगा? बीजेपी अभी लोकसभा चुनाव की बात सोचिए, उसके बाद की बात है। लोकसभा चुनाव नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर होगा और उसमें मुख्यमंत्री की लोकप्रियता का कोई मतलब नहीं रह जाता है। वह केवल एक आदमी के नाम पर होगा और भाजपा के विचारों पर होगा वो चुनाव। माने इस बार 400 पार जाएगा? हाँ, 400 पार जाएगा, 400 से बहुत ज़्यादा एनडीए जाएगा और नरेंद्र भाई मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं देश में। तेजस्वी जी जो सर अभी न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, देखा जाए तो पूरा जन सैलाब उनके साथ है। उन्होंने कहा मैं युवाओं को रोजगार दिया, युवाओं को आगे बढ़ाया और जब मैंने आगे बढ़ाने के जब मैंने काम चालू किया तो नीतीश चाचा मेरे पलटी मार दिए। देखिए, इसके पहले 19 चुनाव के पहले राहुल गांधी जी के साथ भी इसी तरह की भीड़ जुटती थी। इस भीड़ का कोई मतलब नहीं है और तेजस्वी यादव जी को जनता इस बार ऐसा सिखाएगी कि वो कहीं के नहीं रहेंगे। लालू जी का जो समझिए सपना है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का, वो सपना सपना ही रह जाएगा। नीतीश जी की कृपा से 2 बार वो उप मुख्यमंत्री बन गए। अब लगता है कि कोई लालू जी की ख्वाहिश थी कि लास्ट रात तक बेटा सीएम बनने की इनकी ख्वाहिश है कि हम सीएम बना दें। क्या ये सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नहीं, कोई नहीं है उनके। मुझे लगता है कि कुंडली में सीएम बनने का है नहीं, योग नहीं है। और जनता अब तो पढ़ी लिखी बिहार की हो गई है, जागरूक जनता है। जागरूक जनता एक अनपढ़ व्यक्ति को, राबड़ी देवी जैसी अनपढ़ महिला को मुख्यमंत्री बना के जनता पछता रही है और फिर अब तेजस्वी यादव जैसे अनपढ़ व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाकर पछताना नहीं चाहती है। वो तो कह रहे हैं कि हमको तो पूरा समर्थन मिल रहा है, युवाओं को समर्थन मिल रहा है। कोई समर्थन नहीं मिल रहा है, कोई समर्थन